हरिवंश राय बच्चन कह के गए थे कि मन के हारे हार है, मन के, यदि आपने मन में सोच लिया कि अपने जीत जाएंगे तो आप ही जीत जाओगे, और मन में ही सोच लिया कि ना अपनी तो पार कैसे ही पड़ेगी, इतने लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका ही नहीं हुआ तो अपना कैसे होगा। पिछली बार 20,000 लोगों ने मेंस दिया था, 19,000 उनमें से फेल हो गए, 1,000 का इंटरव्यू कॉल हुआ, 1,000 ही सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू कॉल 3,000 का, 1,000 सिलेक्ट हुए, वो वापस 19,000 लोग प्री देंगे, वो पास होंगे, फिर हमारी तो पार कैसे पड़ेगी, तो सिलेक्शन नहीं। और बंदा सोचे कि नहीं वो फेल होंगे, मैं ही पास होऊंगा इस बार, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो संगा वाली बात सीखने को मिलती है कि संगा में यार कितनी जीवटता रही होगी आदमी में, लड़ने की जिजीविषा जो होती है, लड़ने की जो उत्कंठा होती है, वो कितनी रही होगी उसमें, कि उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, उसके बावजूद युद्ध किए हैं उसने, और चलो मैं आगे जाके लड़ूंगा। यहाँ स्टूडेंट को पूछते हैं कल क्यों नहीं बुखार था, गए जुकाम आ गई थी थोड़ी थोड़ी, इस चक्कर में मैं आया। तब यार संगा के बारे में सोचना चाहिए कि आदमी में ये होता है, जीने का जो जज्बा होता है, लड़ने का जो जज्बा होता है, वैसा क्या फर्क पड़ता है, छोटी मोटी बुखाम जुखार से डर के थोड़ी होंगे। राजकुमार एक हीरो था, जानी राजकुमार देखा, राजकुमार कैंसर से मरा था, तब कैंसर नई नई आई थी, अब तो कैंसर बहुत कॉमन हो गई, अपने खूब सुन लेते हैं, तब कैंसर नई नई आई थी। तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि सुना है कि आपके कैंसर हो गया, तो उसने कहा जानी राजकुमार छोटी मोटी बीमारियों से तो मरेगा भी नहीं, हमें मारने के लिए भगवान को बीमारियां भी नहीं भेजनी पड़ेगी, बुखाम जुखार से थोड़ी मरने वाला है राजकुमार। और तुम ये बुखाम जुखार होते ही कोचिंग आना बंद कर देते हो, या एक टेस्ट में नंबर नहीं आए उसमें सर मैं डिप्रेशन में हूं। मैं कल ही किसी बैच में एक मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैं शाम को उधर ऑफिस में, मेन ऑफिस में शाम को बैठा रहता हूँ 7 से लगभग 9 बजे तक, 8:30 बजे तक लगभग बैठा रहता हूँ मैं, जब तक बच्चा है तब तक बैठा रहता हूँ, 8:30 तक तो आते ही रहते हैं बच्चे कोई ना कोई। मेरा ये था वहां बैठने का कि यार सारे दिन अपनी क्लासेज रहती है, बच्चों की क्वेरी होती है, वो अपने बता नहीं पाते, क्लास में कई बार बच्चा पूछ भी नहीं पाता, तो वहां आके बच्चे अपने से कोई क्लास का क्वेश्चन होगा वहां पूछ लेंगे, आसपास रहने वाले बच्चे वहां आ जाएंगे अपने से पूछ लेंगे, और या कोई क्लास में खड़ा होकर पूछ लेगा, अगर किसी को शर्म आए तो उधर आके पूछ ले, या किसी को पढ़ाई में दिक्कत आती हो तो अपने से आगे पूछ ले वहां पर कि सर ये कैसे पढ़ूं कैसे नहीं पढ़ूं। शुरुआत में कुछ दिन तक मेरे पास वैसे ही लोग आए थे, पिछले साल भर से मेरे पास वहां पढ़ाई की बात करने के लिए एक भी आदमी नहीं आता। वहां मेरे पास 3 चीजों को लेकर लोग आते हैं, एक तो हम डिप्रेशन में, डिप्रेशन किस बात का, तो पिछले टेस्ट में नंबर कम आ गए, मेरा इस बार प्री नहीं हुआ, जिंदगी में एक एग्जाम दिया उसमें आप फेल हो गए, उसमें आपके क्या आ गया, डिप्रेशन। फिर मेरे से और पूछता है सर आपके कभी डिप्रेशन नहीं आता था क्या, मैं आता ही होगा यार, पर मेरे को ये शब्द नहीं पता था, आया होगा, मैं भी कभी उदास हुआ हूंगा, पर मुझे नहीं पता था इसको डिप्रेशन कहते हैं। मुझे लगता था मन उदास है, मैं मूवी देख लेता हूं, कोई बुक पढ़ लेता हूं, दोस्तों से बातें कर लेता हूं, उससे ठीक हो जाता, बाद में पढ़ने बैठ जाता। पर मैंने इस चीज का 3-4 दिन जश्न नहीं मनाया कि अरे मैं डिप्रेशन में हूं, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अगले दिन पढ़ लिया यार, एक रात नहीं पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े, अगले दिन पढ़ाई होगी कम से कम। तो या तो बच्चे वो आते हैं जिनको आपने बेवजह अपने ऊपर लेना होता है कुछ ना कुछ यूं कि पढ़ने से बचने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम किस में है, डिप्रेशन। कुछ आते हैं रोते हुए, अंदर रोते हुए घुसते हैं, मैं चुप कराता हूं, अरे क्या हुआ रो मत रो, क्या बात हुई। अब मेरे को भयंकर एक्सपीरियंस है कि वो क्यों रो रहा है, मैं उसको पूछता हूं कितने का सट्टा खेला, ट्रेडिंग करते हो, प्लीज प्लीज ये मोबाइल में ट्रेडिंग करना बंद कीजिए। मैं पिछले साल भर से ऐसे सैकड़ों बच्चों से मिला हूं जिन्होंने कोई ऐप का लिंक आया, 1,000 रुपए लगाइए 30,000 जीतिए, उसने किया, उधर उड़ गए 1,000, मुझे लगा 1,000 वापस कैसे प्राप्त किए जाए, और लगाए, इस चक्कर में 50-60 हजार का चुना कर गया, या 10-15 हजार का कर दिया। स्टूडेंट लाइफ में तो 10,000 ही ज्यादा है, जब घर वाले गिन के 7,000 भेजते हो। हाँ ट्रेड नहीं करनी भाई रे, जुआ है जुआ, है ना, पहले घर वाले इंसाफ साफ कहते भाई इन ये चीजें अच्छी थोड़ी होती है जुआ खेलना, तो नहीं करनी अपने इस प्रकार। स्टूडेंट लाइफ में तो मरी नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे लिए 5,000 रुपए भी ज्यादा होते हैं ना। फिर कई बार कहता है 5,000 रुपए, फिर वो किसी से लेता है कि इतने रुपए ब्याज पे दूंगा, फिर वो ब्याज वाले रुपए उसके हो जाते हैं, अब ये कहां से चुकाऊं। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना, घर वाले जितने भेजते हैं उतने खूब है, उसी के अंदर चलाया जाए। स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा विलासिता होनी
अधिक विलासिता व्यक्ति की आक्रामकता को कम कर देती है। स्टूडेंट लाइफ में अग्रेसिवनेस होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में ये होगी, घर वालों ने 6,000 भेजे और यदि 25 तारीख को खत्म हो गए तो 5 दिन कैसे चलाना है बिना रुपए के, ये भी आना चाहिए स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि किसी दोस्त से लेने, कोई उधार करनी दुकान वालों से। मैं जब तक स्टूडेंट रहा था मेरे याद नहीं आता कि आसपास की कोई ऐसी दुकान होगी जिसमें उधार ना चले, सब उधार देते। क्यों? हम कई सालों से वहां रहा करते, सबको पता था जब 1 तारीख को रुपए आएंगे सबसे पहले उनका हिसाब करना, ताकि भूखे नहीं मरे, आटा मिल जाए, बाकी देख लेंगे। तो आटे की दुकान वाले को पहले दे के रखते, 1000 एक्स्ट्रा दे के रखते। पिछली बार का हिसाब किताब 2500 पकड़, अब उसके विश्वास था। अब हमें वापस इस बार 2,500 का लेके आना, हमारे पास 1500 पड़े, 1000 का और देगा उधार। तो उधर आटे वाले में कोई कमी अपने आने नहीं चाहिए। फिर 5 दिन निकाल लेंगे, आटा पड़ा है तो उसके बाद अपने क्या चाहिए, और अपने आप देख दुख लेंगे उसके अलावा। तो इस प्रकार की कोई चीज अपने करनी नहीं। तीसरा बात है, मैं कहता हूं ट्रेडिंग की, तो नहीं सर ऐसा काम मैं कर भी नहीं सकता, तो ब्रेकअप हुआ क्या? अभी मैंने 12th पास की है, फर्स्ट ईयर में हूं, पर अब लॉन्ग डिस्टेंस हो नहीं पा रही सर। तू जमीन से उग के बाहर आया है, स्कूल में नेकर पहन के जाता था, तू पैंट पहनी अब सीखी है, उसमें तो इतना सोचता है कि ब्रेकअप हो गया, अब आगे के जीवन का क्या होगा। तो अपने इस प्रकार की चीजें भी करनी। 25 साल तक तो पूरा भाई साहब गृहस्थ आश्रम में जाना ही नहीं है, स्टूडेंट लाइफ कहती है साफ साफ, तो उधर भी सोचना। तो ये तीनों चीजें, न तो किसी की डिप्रेशन आना चाहिए, ना किसी को जुआ खेलना है, ना किसी को, है ना, और हो जाए मान लो ऐसा हो जाए तो भी घबराना